फिल्म की शुरुआत हिंद महासागर में एक दूरदराज के द्वीप पर होती है, जहां बेहद खतरनाक अपराधियों को भेजा जाता है। इन अपराधियों को उम्र कैद दी जाती है, इसलिए उन्हें कभी भी जाने देने की अनुमति नहीं होती। इस द्वीप का उपयोग 12 अलग अलग देश, जिनमें इंडोनेशिया शामिल है, अपने सबसे खराब कैदियों को बंद रखने के लिए करते हैं। अगला दृश्य एक तनावपूर्ण क्षण दिखाता है, जहां एक युवा लड़की और उसकी मां को द्वीप पर अपराधियों के एक हिंसक समूह से पीछा किया जा रहा है। हालांकि सभी बाधाएं हैं। साहसी मां मौली अपनी बेटी जीन की रक्षा करने की कोशिश करती है। मौली बहादुरी से लड़ाई करती है, कुछ हमलावरों को हराने में कामयाब रहती है, लेकिन उनके बहुत सारे लोग हैं और अंततः मौली और जीन दोनों पकड़े जाते हैं। जब अपराधी उन्हें ले जाने ही वाले होते हैं, तभी एक नया कैदी अंधेरे से बाहर आता है। यह किम है, एक पूर्व पुलिस अधिकारी और इंटरपोल एजेंट। किम का इस द्वीप पर आना माफिया बॉस के पूरे परिवार की हत्या के दोषी पाए जाने के बाद हुआ। जीन और मौली को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित किम बहादुरी से लड़ती है, हर हमलावर को एक एक करके गिरा देती है। सभी हमलावरों को हराने के बाद किम उनमें से एक आदमी जिसका नाम कून है, उसके ठिकाने के बारे में पूछताछ करती है। उसके लिए हैरानी की बात यह है कि अपराधी खुलासा करते हैं कि कून वास्तव में उनका बॉस है, जिसे वे किम से भी ज्यादा डरते हैं। कून पहले एक माफिया लीडर था और अब वह लोहे की मुट्ठी से इस द्वीप को नियंत्रित करता है। उसके पास कैदियों के एक दूसरे को मारने के खिलाफ कोई नियम नहीं है। इस बीच जीन किम की मदद करता है ताकि मौली को आजाद किया जा सके। फिर किम जीन से पूछता है कि वो उसे उसके समूह के ठिकाने तक ले जाए और वे अचेत मौली को लेकर चलते हैं। जब वे पहुंचते हैं तो पाते हैं कि बहुत से डरे हुए लोग कुन और उसके हिंसक गिरोह से छिपे हुए हैं। छुपने की जगह के नेता वैल किम को बाहर निकालना चाहते हैं, लेकिन जीन बताती है कि कैसे किम ने उसकी और मौली की जान बचाई। थोड़ी ही देर बाद वैल जीन को डांटता है क्योंकि उसने खुद को खतरे में डाल दिया, जिससे न केवल वह कून के आदमियों द्वारा पकड़ी गई, बल्कि उसकी मां भी खतरे में पड़ गई। उदास महसूस करते हुए बो ने जीन को अधिक सावधान रहने की चेतावनी दी। इस बीच किम्बा से पूछते हैं, पाओ से पूछते हैं कि क्या उसे पता है कि खून कहाँ है, क्योंकि वह उसे सामना कर उसे हराना चाहता है। पाओ स्तब्ध हो जाता है, ये जानकर कि किम न केवल द्वीप के क्रूर नेता को चुनौती दे रहा है, बल्कि किसी को जो अपनी अत्यधिक क्रूरता के लिए जाना जाता है। किम और खून के बीच एक अंधेरा इतिहास है। सालों पहले खून किम की पत्नी और बच्चों की दुखद मौतों के लिए जिम्मेदार था। जब बाऊ सुझाव देता है कि मौली के पास क्वीन के स्थान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है, किम चुप रहता है। उसका चेहरा उस दर्द को छिपाने की कोशिश कर रहा है। कुछ घंटों के बाद बाऊ गंभीर चेतावनी के साथ किम के पास लौटता है। वह किम से कहता है कि उसे क्वीन का सामना करने के बारे में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए, ये जोर देते हुए कि क्वीन कितना खतरनाक है। जैसे ही सुबह होती है, जिनका मनोबल ऊंचा हो जाता है क्योंकि उनकी मां आखिरकार ठीक हो जाती है, जिससे उन्हें थोड़ी राहत मिलती है। ग्लानि से भरी जीन अपनी मां से उन तकलीफों के लिए ईमानदारी से माफी मांगती है जो उन्हें खून के लोगों के हाथों झेलनी पड़ी, जबकि वह तटरेखा के साथ उसकी खोज में थी। अचानक एक चौंकाने वाले मोड़ में मौली किम को देख लेती है। बिना किसी झिझक के वह उस पर बंदूक तान देती है, जिससे किम हैरान रह जाता है। ये पता चलता है कि किम, जब वह पुलिस अधिकारी था, वही था जिसने मौली और उसके पति को इस क्रूर द्वीप पर भेजा था। उस समय किम नहीं जानता था कि मौली पहले ही जीन से 1 महीने की गर्भवती थी। इस द्वीप में एक गहरा रहस्य छिपा है। मौली और उसके पति को यहां भेजा गया था क्योंकि वे कुख्यात हत्यारे थे जो कई मौतों के लिए जिम्मेदार थे। जीन का जन्म द्वीप पर हुआ, जो मौली की छिपी गर्भावस्था का अप्रत्याशित परिणाम था, जिसे अधिकारियों ने कभी नहीं खोजा। किम के प्रति अपने गुस्से के बावजूद मौली कुहन का स्थान बताने की पेशकश करती है, ये उम्मीद करते हुए कि वह उसे आगे के खतरे से बचा सके। दोपहर में किम ज्वालामुखी की ओर अपनी यात्रा जारी रखता है, दृढ़ता से तय करता हुआ कि वह खून का सामना करेगा। अचानक जीन उसके पीछे प्रकट होता है, लेकिन एक खतरनाक जाल में फंस जाता है। बेबस होकर उसने चिल्लाकर कहा कि उसे ज्वालामुखी तक जाने का एक तेज रास्ता पता है और किम से उसे आजाद करने की गुहार लगाई। जैसे ही वे एक खड़ी चट्टान के किनारे पर खड़े थे, जीन ने अपनी कहानी किम के साथ साझा की। उसने समझाया कि उसके पिता कभी द्वीप पर शासन करते थे और कून की तरह एक हत्यारे थे, लेकिन उसके पिता अपना तरीका बदलकर एक बेहतर व्यक्ति बनना चाहते थे। दुर्भाग्यवश कून, जो निर्दयी और सत्ता के भूखे हैं, ने जिनके पिता और उनके सहयोगियों को बिना झिझक के मार डाला। कहानी वापस किम और जीन पर आती है जब वे एक साथ यात्रा कर रहे हैं। रास्ते में वे अपने समूह के सदस्यों पर पहुंचते हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं, स्पष्ट रूप से कून के क्रूर गुर्गों के शिकार। अराजकता के बीच किम को जमीन पर एक गुड़िया दिखाई देती है जो बिल्कुल वैसी ही दिखती है जैसी उसकी बेटी को पसंद थी। इस कड़वे मीठे याद में खोए हुए जीन को धीरे से कून के 2 आदमियों द्वारा पकड़ लिया जाता है। किम जल्दी से ध्यान केंद्रित करता है और उन लोगों का पीछा करता है जो एक सुनसान इमारत में गए हैं। अंदर वह कैदियों के एक समूह को पता लगाता है जो कून के आदमियों द्वारा फंसे हुए हैं। बिना हिचकिचाहट किम जोरदार तरीके से लड़ता है, कैदियों को बचाता है और उन आदमियों को खत्म कर देता है जिन्होंने उन्हें जबरन रोका हुआ था। पहली इमारत में दुश्मनों को हटाने के बाद किम बहादुरी से अगली इमारत में प्रवेश करता है, ये जानते हुए
कि और भी खतरनाक दुश्मन उसका इंतजार कर रहे हैं। अडिग संकल्प के साथ वह आगे बढ़ता है, अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार। आखिरकार किम तीसरी इमारत तक पहुंचता है, जहां उसे जीन कैद में मिलता है। किम के सामने कून का सबसे करीबी सहयोगी खड़ा है, जिसे जगह की रखवाली करने का काम सौंपा गया है। तनाव बढ़ता है और एक भीषण लड़ाई छिड़ जाती है, लेकिन किम पीछे हटने से इनकार कर देता है। अपनी अटल भावना के साथ वह उस आदमी और उसके साथ सभी गार्डों को हरा देता है और एक मुश्किल से प्राप्त जीत हासिल करता है। थोड़ी देर बाद किम जीन से सुरक्षित ठिकाने की ओर लौटने के लिए कहते हैं। अनिच्छा से जीन मान जाती है और वापस जाने लगती है। जैसे ही किम उसे जाते हुए देखते हैं, एक दुश्मन चुपके से पीछे से आ जाता है, हमला करने के लिए तैयार। लेकिन समय पर मौली धनुष और उसके आदमियों के साथ पहुंचती है, जो जीन की खोज में बाहर थे। दुर्भाग्यवश जीन पहले ही जा चुकी है। खाली हाथ वापस नहीं लौटना चाहते हुए वे वहां फंसे कैदियों को आजाद कर देते हैं, जिससे उन्हें भागने का मौका मिल जाता है। इस बीच कून के आदमियों में से एक भागने में सफल हो जाता है और कून को रिपोर्ट करने के लिए दौड़ता है। मुख्यालय में वह एक डरावनी कहानी बताता है कि कैसे एक बलवान आदमी ने अकेले कून के सभी आदमियों को हराया और अब स्वयं कून की तलाश में है। यह सुनकर कून को अतीत की एक दर्दनाक याद ताजा हो जाती है। उसने एक बार किम को यातना दी थी और उसकी पूरी परिवार को बेरहमी से मार दिया था। अब प्रतिशोध की जलती चाह में कून अपने सबसे अच्छे योद्धाओं को किम का पता लगाने और उसे तुरंत पकड़ने के लिए भेजता है। कुछ घंटे बाद जीन अचानक कून के तीरंदाजों से घिर जाता है, जो वार करने को तैयार हैं। एक महिला तीरंदाज अपनी धनुष खींचती है, जीन को मारने का निशाना साध रही है, लेकिन सही समय पर किम प्रकट होता है और जल्दी से जीन को खतरे से बाहर खींच लेता है। तेजी से चलता हुआ किम जीन और दूसरों को एक सुरक्षित कक्ष की ओर ले जाता है, जहां वे हमलों से सुरक्षित रह सकते हैं। हालांकि अफरा तफरी के बीच किम की पीठ में एक विषैला तीर लग जाता है। मौली यह देखकर तुरंत हरकत में आ जाती है। वह तेजी से कून के सभी आदमियों को गिरा देती है। कोई भी खड़ा नहीं रहता। जीन को सुरक्षित देखकर मौली खुशी से उसकी ओर दौड़ती है। इस बीच किम बेहोश हो जाता है। जहर उसके शरीर में फैल रहा होता है। तेजी से कार्रवाई करते हुए मौली एक प्रतिरोधक देती है। किम की जान बचाने के लिए जरूरी प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करती है। थोड़ी देर बाद बाओ और उसके साथी किम और जीन को ढूंढ लेते हैं। शुरुआत में बाओ किम को पीछे छोड़ने पर विचार करता है, क्योंकि कून के एक और आदमी के जल्द ही आने की उम्मीद है। लेकिन जीन निराशा से बाओ से किम को न छोड़ने की गुहार लगाती है, जो कमजोर और बुरी तरह से घायल है। उसके शब्दों से प्रभावित होकर वे किम को एक छिपे हुए आश्रय स्थल पर ले जाने का निर्णय लेते हैं। वहां पहुंचने पर बाओ समूह के एक हिस्से को पीछे के रास्ते से भागने का निर्देश देते हैं, जबकि वह और एक अन्य सदस्य भागने वालों की रक्षा के लिए एक ध्यान भंग करते हैं। जब बाओ और उसका मित्र भागने का प्रयास करते हैं, तो वे एक महत्वपूर्ण चुनौती का सामना करते हैं। वे अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, जिससे उनके लिए संवाद करना मुश्किल हो जाता है। बाओ का साथी, जो इंडोनेशिया से है, अंग्रेजी या कोरियाई नहीं बोलता जैसे बाओ करता है, जिससे उनके बीच भ्रम पैदा होता है। क्षेत्र में सावधानीपूर्वक चलते हुए बो गलती से एक छिपा जाल सक्रिय कर देता है और फंस जाता है। वह अपने दोस्त को भागने और खुद को बचाने के लिए चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका दोस्त नहीं समझता और रुकने का चुनाव करता है। दुखद रूप से वे दोनों उसी खतरे में फंस जाते हैं। मिमी इस बीच किम बिना किसी के ध्यान में आए एक सुरक्षित छिपने की जगह पर पहुंच गया है। कुशल चिकित्सक पहले से ही वहां मौजूद हैं, उसके घावों का इलाज कर रहे हैं और उसे ठीक होने में मदद कर रहे हैं। उसी रात बाद में बाओ और उसके बचे साथियों को कून के आदमियों द्वारा खोज लिया जाता है, जिसका नेतृत्व एक निर्दयी व्यक्ति जेरुगल कर रहा है। ठंडे और शांत स्वभाव से जरुगल घोषणा करता है कि उसके आदमी बाल के साथियों को मार देंगे, लेकिन बाल को जिंदा छोड़ देंगे। अगले दिन सुबह बाल जल्दी से छुपने की जगह लौटता है, इस बात से अनजान कि जरुगल और उसके आदमी चुपचाप उसका पीछा कर रहे हैं। पहुंचने पर जरुगल पूछता है कि किम कहां है, कहते हुए कि कुहन उसे मरवाना चाहता है जितनी जल्दी हो सके। जब कोई नहीं बोलता तो जरुगेल अपने आदमियों को निर्दयी आदेश देता है, सबको मार डालो। इस बीच किम अब भी बेहोश है। उसके शरीर की नसों में बहे रहे जहर से वह कमजोर हो गया है। एक भयंकर लड़ाई छिड़ जाती है और बाओ की टोली जेरीबाल के आदमियों के खिलाफ संघर्ष करती है। एक एक करके वे गिर जाते हैं, निरंतर हमले का सामना नहीं कर पाते। अराजकता के बावजूद जीन बहादुरी से जिरुगल का सामना करने की कोशिश करती है, लेकिन वह बहुत ही शक्तिशाली है। वह जल्दी ही उसकी मां माली को हरा देता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। माली को पीड़ित होते देखना बो के लिए असहनीय हो जाता है और वह जिरुगल पर एक निराशाजनक हमला करता है। लेकिन जिरुगल चतुर है और जल्दी से लड़ाई को बो के खिलाफ मोड़ देता है, उसे एक घातक बलिदान करने के लिए मजबूर करते हुए। जब सारी उम्मीद खो सी जाती है, किम अचानक जाग उठता है। नवीन शक्ति के साथ वह युद्ध के मैदान में कूद पड़ता है, जहां वह झारूगेल और उसके आदमियों का सामना करने के लिए तैयार है। किम जोरदार संघर्ष करता है,
जुरोगेल के प्रत्येक आदमी को गिराता हुआ अंत में जुरोगेल और उसके शक्तिशाली सहयोगी के सामने खड़ा होता है। किम को आश्चर्य होता है कि जुरोगेल को हराना उसकी अपेक्षा से आसान है। केवल जेरुगल का शक्तिशाली साथी, खून का विश्वसनीय मित्र, उसे चुनौती देने के लिए बचा है। लेकिन किम की अद्भुत क्षमता और ताकत अजेय साबित होती है और वह अपने अंतिम प्रतिद्वंद्वी को आसानी से हरा देता है। छुपने की जगह के अंदर केवल जीन और मोली बचे हैं, जो अपने गिरे हुए साथी योद्धाओं के शरीरों से घिरे हुए हैं। दुख के बावजूद किम जानता है कि उसे आगे क्या करना है। अपने आंखों में दृढ़ता के साथ वह अपने पत्नी और बच्चों की मौत के जिम्मेदार व्यक्ति का सामना करने के लिए खून के मुख्यालय की ओर बढ़ता है। किम एक तेज और उग्र हमला करता है, खून के आखिरी गार्ड को गिरा देता है। अब सिर्फ वह और खून आमने सामने हैं। खून किम के गहरे गुस्से का स्रोत है और यह वह क्षण है जिसका किम को इंतजार था। लड़ाई शुरू होने से पहले किम एक चौंकाने वाला रहस्य प्रकट करता है। वह भी आंशिक रूप से जिम्मेदार था। खून के अतीत के दर्द के लिए खून के परिवार को भी चोट पहुंचाना। यह स्वीकारोक्ति वर्षों की छुपी हुई गुस्सा सतह पर लाती है और वे दोनों वर्षों के दर्द और प्रतिशोध से प्रेरित होकर जमकर लड़ते हैं। यह एक क्रूर संघर्ष है, लेकिन किम आखिरकार खून को हराने में सफल होता है। एक अंतिम वार लगाकर उसकी क्रूरता को समाप्त करता है। जैसे जैसे फिल्म अपने अंत के करीब आती है, जीन समुद्र तट पर किम का धैर्यपूर्वक इंतजार करता है। किम गहरा राहत और संतोष महसूस करता है, यह जानकर कि उसने अपने और अपने प्रियजनों के साथ हुए अन्याय का बदला ले लिया है। अपने मिशन को पूरा करने के साथ वह जीन और माली से फिर से मिलने की प्रतीक्षा करता है। अंधकार को पीछे छोड़ते हुए फिल्म समाप्त होती है। कहानी का नैतिक यह है कि जब आप खतरनाक अपराधियों से भरे पागल द्वीप पर फंसे हों तो बहुत सारा साहस और एक दो दुश्मनी रखना सुनिश्चित करें, और शायद कुछ अनुवाद कौशल, क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि कब आपको हिसाब चुकता करना होगा और भाषा की दीवारें तोड़नी होंगी।